आज जो है हम लोग क्लास 9th का मैथ जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है संख्या पद्धति के बारे में पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक के हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो मैथ है उसमें क्लास 8 के जो भी सर्व समीकरणाएं थी उनको जो है सॉल्व करना, सिद्ध करना, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। क्योंकि ये जो क्लास 8 का मैथ था उसमें जो है जो बच्चे क्लास 8 के मैथ को जो है अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, एक बार वे जो है अपना रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो है क्लास 9th के मैथ पर जो है हाथ लगाएंगे, ताकि उन लोगों को जो है अच्छी से अच्छे जो भी चीज़ें हैं समझ में आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो है क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 जो आपका है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम, के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है उनके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है थ्योरी के साथ साथ आपके एक्सरसाइज भी चालू होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक इत्यादि की परिभाषाएं हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम लोग प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में क्या होती है उसको हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या को आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो किसी भी वस्तु को गिनने के काम आती है। यानी कि वे संख्याएं जो किसी भी वस्तु को गिनने के काम आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात ये संख्याएं जो हैं 1 से लेकर के 9 तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका नेचुरल नंबर होता है उसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो केवल गिनने के काम आती हैं, वे संख्या जो गिनने के काम आती हैं, वे संख्या जो गिनने के
काम आती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वे संख्या जो गिनने के काम आती हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपके क्लास 9th में 10 बच्चे हैं तो आप 0 से काउंट नहीं करोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे करते हुए नहीं जाओगे। उसमें केवल आप जो है मेरे प्यारे बच्चों उनकी संख्या को आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे प्यारे बच्चों, यही जो आपकी संख्या है वो आपकी जो है प्राकृतिक संख्या है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग जो है बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? प्राकृतिक संख्या को यहाँ पॉइंट देकर लिखेंगे। प्राकृतिक 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 संख्या को प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों N बराबर जो है आपका प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? वे संख्या जो गिनने के काम आती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी वस्तु को गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वही संख्या हमारी प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या को मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को मेरे प्यारे बच्चों N से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है आपसे इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे बच्चों? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरे बच्चे 1 होती है। मेरे बच्चे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और मेरे प्यारे बच्चे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 यानी कि 1 से लेकर के 9 के बीच में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और जो है एक अंक में यदि पूछी जाए मेरे बच्चों, एक अंक में पूछी जाए कि सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक कौन सी होती है तो मेरे प्यारे बच्चों 9 होगी। मैंने क्या बताया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है आपकी 1 होती है। और एक अंकों में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 9 होती है। और मेरे प्यारे बच्चों यदि एक अंक को छोड़ के कहे तो इसमें से जो भी प्राकृतिक संख्या बड़ी होंगी इन्हीं संख्याओं को मिलाकर बनाएगा। तो एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होगी बच्चों। और जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरे बच्चे 1 होगी। आगे आपका टॉपिक है कि जो है पूर्ण संख्या। मेरे बच्चों
अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या। मेरे बच्चों, अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है मेरे बच्चों? तो पूर्ण संख्या आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। मेरे बच्चों, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें जो है मेरे बच्चों ज्यादा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना है इसकी डिफिनीशंस बनाने में। तो वे संख्या या प्राकृतिक संख्या में, यदि प्राकृतिक संख्या में मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो वे जो संख्याएं आपकी होंगी पूर्ण संख्या होगी। वे संख्या जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपके घर, मान लीजिए ये जो है आपका घर है और इस घर में जो है आपके 4 सदस्य रह रहे हैं। इस आपके घर में 4 सदस्य रह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका है इस घर में सदस्यों की संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या है जिसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चों, यदि इसी प्राकृतिक संख्या में जो है हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, जीरो को शामिल कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगी हमारी, शामिल कर लेंगे जीरो को, या जीरो इसमें उपस्थित हो जाएगा। उस प्राकृतिक संख्या में जीरो जो है उपस्थित हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही अब जो ये संख्या बनी हुई है, यही जो मेरी अब संख्या बनी हुई है, अब ये संख्या हमारी मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या हो जाएगी। और पूर्ण संख्या को हम लोग बच्चों W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? W से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है, इसमें से आप किसी का घर है, ये आपका घर है और इस घर में आपके 4 सदस्य रह रहे हैं। तो वे 4 सदस्य जो होंगे वे जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में होगा। यदि उन 4 सदस्यों को गिनती कर लिया गया है तो वो प्राकृतिक संख्या के रूप में होंगे। और यदि उसी 4 सदस्यों में यदि शून्य भी उपस्थित कर दिया जाता है, उन्हीं 4 सदस्यों में शून्य भी उपस्थित कर दिया जाता है, तब तो वो प्राकृतिक संख्या न हो करके पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या न हो करके पूर्ण संख्या हो जाती है। और पूर्ण संख्या को हम लोग बच्चों W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या जो शून्य से लेकर 9 तक होती हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमने बताया? या इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या की जो है दूसरी परिभाषा हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या होल नंबर
कि दूसरी आपकी परिभाषा हो जाएगी प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य या जीरो को उपस्थित कर दिया जाता है, तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या को हम लोग जो है पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल W बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी प्राकृतिक संख्या लिखी गई थी, यदि उसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वे संख्या जो है आपकी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो वे संख्या जो है पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो आगे आपका है मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्णांक को हम लोग जो है इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को हम लोग जो है इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को हम लोग जो है इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को हम लोग जो है इंटीजर्स बोलते हैं। और पूर्णांक क्या होती है, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक जो है आपकी वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक जो है वे सभी पूर्ण संख्या होती है जो जीरो से लेकर के यानी कि जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को मिला के बनाया जाता है। जो पूर्णांक होती हैं यानी कि वे संख्याएं होती हैं जो जीरो और शून्य, अर्थात इसके कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका जीरो और यानी कि कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वे संख्या जो n और W को मिलाकर बनाई जाती हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे पूर्णांक या इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं, या इसके कहने का मतलब ये है कि इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या को मिलाकर
बनाई जाती हैं तो उस संख्या को पूर्णांक कहते हैं। उस संख्या को पूर्णांक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वे संख्या जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर को आप मिला के जो आप लिखोगे वे जो है आपकी पूर्णांक कहलाएंगी, इंटीजर कहलाएंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है पूर्णांक के प्रकार, मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक के प्रकार टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। मेरे प्यारे बच्चों, टू टाइप्स ऑफ इंटीजर जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी पूर्णांक। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है मेरे प्यारे बच्चों धन पूर्णांक और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और ऋण पूर्णांक को हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। ऋण पूर्णांक को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव इंटीजर और धन पूर्णांक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और मेरे प्यारे बच्चों धन पूर्णांक किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों धन पूर्णांक किसे कहते हैं? वे पूर्णांक जो केवल धन चिन्ह के साथ उपस्थित होती हैं, धन चिन्ह के साथ होती हैं, उसे धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 अनंत। ये जो है आपके धन पूर्णांक कहलाएंगी। और जो है मेरे प्यारे बच्चों धन पूर्णांक जो है धन पूर्णांक के बाद यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसे जो है आपके 0 के बाद जो धन पूर्णांक होंगे वो कौन सी संख्या होगी? यदि आपसे पूछा जाए 0 के बाद जो आपके धन पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे? तो 1 होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे आपका आता है ऋण पूर्णांक। मेरे प्यारे बच्चों ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसे हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो ऋण पूर्णांक जो है वे पूर्णांक जो ऋण चिन्ह के साथ आती हैं उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक कहते हैं। और जैसे में मेरे प्यारे बच्चों -1 -2 -3 और पॉइंट देकर लिखेंगे यहां मेरे प्यारे बच्चों 0 न तो
ऋण पूर्णांक है और न ही धन पूर्णांक है। शून्य न तो धन पूर्णांक है, शून्य न तो धन पूर्णांक है और शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। इनको मेरे प्यारे बच्चों यदि संख्या रेखा पर निरूपित करना है, पूर्णांक को संख्या रेखा पर निरूपित करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक संख्या खींच देंगे, बीच में जो है बीच में 0 लिख देंगे और 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में धन चिन्ह के साथ हमारी संख्याओं को उपस्थित करेंगे। धन चिन्ह के साथ जो है हम संख्या को लिखेंगे और मेरे प्यारे बच्चों इधर जो है ऋण चिन्ह के साथ इसके मेरे प्यारे बच्चों इधर जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऋण चिन्ह होंगे और राइट हैंड साइड में जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके धन चिन्ह के साथ लिखे जाएंगे। यही जो है आपको पूर्णांक को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का यही आपका तरीका है। ये संख्याएं जो है आपके भिन्न में भी हो सकती हैं। ये संख्या जो है भिन्न में हो सकती हैं। जो आपकी संख्या होगी संख्या रेखा पर, यानी उसको कहा जाएगा परिमेय संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला पॉइंट हम लोगों का है परिमेय संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। परिमेय संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे परिमेय संख्या यदि पता हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। परिमेय संख्या को जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। यानी कि परिमेय संख्या जो होती है वे संख्या होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या या अथवा करके दूसरी परिभाषा हो सकती है, वे संख्याएं जो अंश व हर के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम लोग जो है परिमेय संख्या कहते हैं। और जो है हर यानी Q का मान जो है कभी आपका शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट में लिखेंगे कि वे जो परिमेय संख्या होती है उस परिमेय संख्या में अंश हो या हर हो उसमें कोई आपका उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसमें जो है उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी परिमेय संख्या की? वे संख्या जो P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखी या लिखा जा सकती हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। नीचे लिखेंगे पॉइंट देकर मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा P/Q।
परिमेय संख्या बराबर मेरे प्यारे बच्चों P बटा Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान जो है कभी शून्य नहीं होना चाहिए। जो Q है उसका मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। तथा अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, P तथा Q में मेरे प्यारे बच्चों, P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ को मेरे प्यारे बच्चों कॉमन बोलते हैं। तो इसमें कोई भी जो है उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई उभयनिष्ठ न हो। जब कोई उभयनिष्ठ नहीं होती है तो वे परिमेय संख्या कहलाती हैं या होती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, वे संख्या जो अंश व हर के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य जो है शून्य परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे देख लो, यदि शून्य आपको लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों, शून्य यदि लिखा हो तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, 2 बटे में 3 बटे में 4 इत्यादि इनको भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपके शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है। और परिमेय इसे यानी कि परिमेय संख्या को मेरे प्यारे बच्चे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकें, वे संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और Q का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड बाय रेशनल नंबर। और आगे मेरे प्यारे बच्चों, P तथा Q यानी कि जो P और Q जो फ्रिक्शन के रूप में अर्थात न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो फॉर्म में होंगी, उसमें कोई भी यदि उभयनिष्ठ नहीं होती हैं तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात उस अंश और हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो फॉर्म में होंगे उससे जो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो हम लोग जो है उसको क्या कहेंगे, यानी कि कॉमन ना हो तो वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। या अगली परिभाषा हो जाएगी, वे संख्या जो अंश व हर के रूप में प्रदर्शित होती हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे यदि कुछ नहीं लिखना चाहे, यदि लिखने के लिए जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों, तो 0/1, 0/2, 0/2, 0/3, 0/4 इसी तरह करते जाएंगे और उनका मान शून्य होगा। अर्थात हर का मान आपका 0 नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए जो है ये आपकी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम लोग मेरे प्यारे बच्चे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
क्यू को, ये क्यू जो है परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक जो है क्या पढ़ा, उसको एक बार जो है फास्ट रिवीजन कर। पहले हम लोगों ने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्या। क्या पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे? पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे, तीसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा जो है आप लोग पूर्णांक के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? पूर्णांक के बारे में, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। आगे जो है हम लोगों ने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों जो पूर्णांक होते हैं, आगे हम लोगों ने पढ़ा इसके दो प्रकार होते हैं। पूर्णांक के मेरे प्यारे बच्चे दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है धन पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चे, और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चे ऋण पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चे। ऋण पूर्णांक होता है, और ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्या जो धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाती हैं, जो धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाती हैं उसे हम लोग जो है धन पूर्णांक कहते हैं, और वे संख्या जो ऋण पूर्णांक के साथ प्रदर्शित की जाती है उसे हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों शून्य एक ऐसी संख्या है जो शून्य, आगे पढ़ा हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चे, शून्य जो है न तो धन पूर्णांक है, न तो धन पूर्णांक है, और न ही ऋण पूर्णांक है मेरे प्यारे बच्चों, न ही ऋण पूर्णांक है। इतना पढ़ा। आगे हम लोगों ने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या। क्या हम लोगों ने पढ़ा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। रेशनल नंबर के बारे में वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जो p बटा q के रूप में हो, या अंश व हर के रूप में हो, अंश व हर के रूप में हो, या एक भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, या जो कोई यदि प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या है तो उसके नीचे शून्य को छोड़ के कोई संख्या हर में लिखकर परिमेय संख्या बना लेंगे, लिखकर परिमेय संख्या बना लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे जो है मेरे प्यारे बच्चे जो आपका परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, जो अंश और हर के रूप में होगा, इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो इससे बना है आपका ये जो परिमेय संख्या के रूप में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है इतना अध्ययन किया। आगे जो है मेरे प्यारे बच्चों, आगे जो टॉपिक है, आगे टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों तुल्य परिमेय संख्या। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या
इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और ये क्या होती हैं, यानी कि ये जो तुल्य परिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या ही होती है, लेकिन उसे जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसके गुणज के रूप में होनी चाहिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, यदि मैं 1/2 का मैं कह दूं कि 3 जो है तुल्य परिमेय संख्या लिखिए, तो 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, 1/2 में अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे, अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे। अगला लिख देंगे तो अंश और हर में 3 से गुणा कर देंगे। तीसरा लिख देंगे तो अंश और हर में जो मेरे प्यारे बच्चे 4 से गुणा कर देंगे। तो ये पहला आपका हो जाएगा, एक तो ये आपका तुल्य परिमेय संख्या इसी का निकालना है, ये हो जाएगा 2/4, 2/4, और इसका हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा आपका 4/8, ये जो हो जाएगा 4/8, अर्थात जो है 1/2 के आपके 3 तुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी 2/4, 3/6 और 4/8। इसका तात्पर्य यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जो तुल्य परिमेय संख्या होगी, यदि उस फ्रिक्शन को सॉल्व किया जाएगा तो जो जितना दिया रहेगा उतना आना चाहिए। इसको सॉल्व करो 1/2, इसको सॉल्व करो 1/2, इसको सॉल्व करो 1/2। यानी कि तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, वे परिमेय संख्या जो किसी भी संख्या का गुणज के रूप में होती हैं, वे संख्या जो किसी संख्या के जो संख्या आपका दिया रहता है वो उसी संख्या का जो है गुणज के रूप में होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसे तुल्य संख्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। और इसी के क्रम में हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको कह देगा परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच में परिमेय एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं के बीच में, जैसे मान लीजिए, माना दो संख्या जो आपके पास है, दो संख्या x व y है, x व y है, तो परिमेय संख्या यदि एक ही परिमेय संख्या निकालनी हो, एक ही परिमेय संख्या निकालना हो, तो 1/2 पहली संख्या धन दूसरी संख्या का योग कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो उनके बीच में एक परिमेय संख्या निकल जाएगी। यदि दो परिमेय संख्या निकालना हो, दो परिमेय संख्या निकालना हो, तो 1/2 पहली संख्या और जो है आपकी परिमेय संख्या, जो पहली परिमेय संख्या, ये पहली संख्या और पहली परिमेय संख्या। इसी क्रम में जो है मेरे प्यारे बच्चों तीसरी निकालनी हो, तीसरी संख्या निकालनी हो परिमेय, तो 1/2 पहली संख्या x और दूसरी परिमेय संख्या। इसी के क्रम में यनवी परिमेय संख्या निकालनी हो, यनवी परिमेय संख्या 1/2 x धन इसके पहले परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ठीक यन की पहली वाली परिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आज हम लोगों ने पढ़ा, ये जो है आपकी थ्योरी थी। और मेरे प्यारे बच्चों कल से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो है क्लास 9th का मैथ पर जो है आपकी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हो चुकी है। और जो मेरे प्यारे बच्चे इनको जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको जो है इसमें से किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी बच्चे की हो, क्लास 9th के तो या 10th के,
तो या किसी भी बच्चे को अब तक जो पढ़े हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बॉक्स में जो है कमेंट करिए और जो है बताइए कि इसमें ये चीज समस्या हमको है, उसको पुनः दोबारा बताया जाएगा। और जो है मेरे प्यारे बच्चों, यदि जिसको जो है समझ में नहीं आया है तो जरूर उस पर कमेंट करिए, और जो है यदि समझ में आ गया हो तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि अच्छे से आ गई होगी तो आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।